10th के ज्योमेट्री में तो लोग पार्ट 1 में त्रिभुजों की समरूपता यानी समरूप आकृति बतलाए थे जी। तो समरूप आकृति समझ गया। पार्ट 2 इसमें तो लोग संगत कोण, जैसे दो त्रिभुज का उदाहरण लेंगे तो दो त्रिभुज या दो से अधिक त्रिभुज में संगत कोण किसे कहेंगे और संगत भुजा किसे कहेंगे। तो मान लो कोई दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC है, फिर एक त्रिभुज लेते हैं DEF, तो अगर ये कोण अल्फा है, ये कोण अल्फा है, ये बीटा, ये भी बीटा, ये डेल्टा और ये भी डेल्टा, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अल्फा बराबर मान लो 40 डिग्री तो ये अल्फा भी 40 मान लेते हैं, बीटा 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी मान सकते हैं। तो दो त्रिभुजों में समान कोण को संगत कोण कहते हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B है अल्फा, इसमें कोण E अल्फा है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण यानी कोण B और कोण E, कोण B एवं कोण E ये तुमको कहलाएगा संगत कोण। पुनः त्रिभुज ABC का कोण C बीटा है, त्रिभुज DEF में कोण F बीटा है, तो ये दूसरा कोण और ये दूसरा कोण संगत कोण कहलाएगा। तो कोण C एवं कोण F ये तुमको संगत कोण कहलाएगा। और ये मालूम होगा किसी दो त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर हो। पंक्ति ठीक से सुनो, 9th का है। दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का पहला कोण, इसको पहला कोण मान लेते हैं, दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर हो तथा पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, तो पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरा कोण के बराबर होगा। क्योंकि दोनों में तो जोड़ करके 180 डिग्री ही वैल्यू आएगा। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री, तो दो ठो कोण समान होगा तो तीसरा के बराबर होगा। कैसे? तो चलो इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं 50 डिग्री, तो ये भी हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री। तब क्या इसको थीटा मान लेते हैं, अज्ञात है, इसको डेल्टा मानते हैं। क्या थीटा बराबर डेल्टा होगा? तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री, तो 60 50 110, 180 में से 110 घटाओ तो 70, यानी ये डेल्टा है तुमको 70 डिग्री। पुनः इसमें भी सेम कहानी, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180, 60 50 110, 180 में से घटाएंगे तो 70, तो ये भी थीटा हो गया 70। तो निष्कर्ष ये है किसी दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, तो पहले त्रिभुज का एवं दूसरे त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर होगा ही। तो दो कोण बराबर करेंगे, समझ लेना तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है। तो संगत कोण, दो त्रिभुज में समान कोण को संगत कोण कहेंगे। सिंपल सी बात है। एक बात, ये तो संगत कोण तू लोग समझा, इसको संगत भुजा का अर्थ होता है, पहले इससे पहले ये जान लो, त्रिभुज में तीन कोण होता है, तो हर एक कोण की अपनी भुजा होती है। जैसे तुम लोग को पॉइंट टू सर्किल में बताए हैं,
प्रत्येक समकोण त्रिभुज में कितने लंब होते हैं? 2 लंब होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 ठो न्यून कोण होता है और हर एक न्यून कोण का अपना लंब होता है। इसी तरह 2 आधार होता है और हर एक न्यून कोण का 2 लंब और 2 आधार, अपना लंब अपना आधार, अपना लंब अपना आधार। तो इसी तरह कोई एक त्रिभुज लेंगे, मान लो त्रिभुज DEF, तो कहेंगे कोण ई की अपनी भुजा कौन है? इसका अर्थ है उसके सामने वाली भुजा कौन है। तो यहाँ पर खड़ा हो जाओ तो सामने में तुमको DF नजर आएगा, तो कोण ई के सामने वाली भुजा को कोण ई का भुजा कहेंगे। कोण F, इसके लिए इसकी अपनी भुजा कौन है? तो F के सामने खड़ा हो जाओ तो सामने में ये है, हाँ, DE। तो कोण F के लिए भुजा हो गया DE। कोण D के लिए कौन सी भुजा है? तो यहाँ पर खड़ा हो जाओ, सामने में तुमको EF दिखाई देगा। तो इसका अर्थ कोण D की अपनी भुजा EF होगा। सामने वाली भुजा अपनी भुजा होती है। तो जैसे इसमें है संगत भुजा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होती है 2 त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहते हैं। इस त्रिभुज में अगर त्रिभुज ABC में लेंगे कोण B के लिए कोण B किसके बराबर है इस त्रिभुज में? तो कोण E के बराबर। कोण B बराबर कोण E है ना। तो समान कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा AC है और ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तो इस कोण के सामने की भुजा AC है। इसका मतलब AC और DF संगत भुजा कहा जाएगा। तो संगत भुजा उसे कहते हैं किसी त्रिभुज में जो समान कोण के सामने होता है। ये कोण समान है, इसके सामने ये दोनों भुजा है अलग अलग त्रिभुज में, तो ये दोनों भुजा संगत भुजा कहलाएगा। समान कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर ये 50 डिग्री के लिए लेंगे, कोण C के सामने की भुजा AB है, तो चलो 2 ठो चिन्ह देते हैं, ये दूसरी भुजा हुआ। तो ये 50 डिग्री है कोण C, तो इस त्रिभुज में कोण F है 50 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा ये है। तो समान कोण के सामने की भुजा, समान कोण के सामने की भुजा AB और DE दोनों त्रिभुज में दोनों भुजा के सामने का कोण 50-50 डिग्री है, या समान कोण के सामने कहेंगे तो कोण C के सामने AB है, यहाँ कोण F के सामने जो 50 डिग्री है DE है, इसीलिए AB और DE संगत भुजा कहलाएगा। तीसरी कहानी भी यही, ये कोण 70 डिग्री है, ये भी कोण 70 डिग्री है, तो समान कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहेंगे। तो यहाँ पर खड़ा हो जाओगे तो सामने में BC नज़र आता है जो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा है, और इस 70 डिग्री के सामने EF नज़र आता है यहाँ खड़ा होने पर, तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा है। तो ये लकीर देने से ऐसे पता चल जाता है जो कौन सी संगत भुजा है। एक चिन्ह इसमें है तो एक चिन्ह इसमें है, तो कहेंगे AC और DF। चित्र देख करके कह सकते हो AC और DF संगत भुजा है। 2 चिन्ह इसमें है, यहाँ पर है, तो AB और DE संगत भुजा है। सेम कहानी BC और EF संगत भुजा है। तो संगत कोण और संगत भुजा समझ गया। इसके बाद ये चित्र दिया हुआ है, तो याद रखना संगत भुजा के सामने का कोण समान होगा और संगत कोण के सामने वाली भुजा संगत भुजा कहलाएगी। देखो पंक्ति में अंतर है। संगत कोण के सामने वाली भुजा सिर्फ संगत भुजा कहलाएगी, समान नहीं होगा। जरूरी नहीं है समान होगा, हो भी सकता है विशेष परिस्थिति में, आगे चर्चा होगी। तो समान कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहेंगे। इसको अगर उलटते हैं तो 2 त्रिभुज में संगत भुजा
उसको कहेंगे जिसके सामने का कोण समान होता है। परिभाषा नोट हम लिखे हुए हैं, देंगे, लेकिन अभी बात को समझ गया। तो ये संगत कोण और संगत भुजा। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित त्रिभुजों में संगत भुजा ज्ञात करें। तो संगत भुजा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले संगत कोण मिलाना होगा। तो आकृति दी हुई है, इसमें आकृति है तुमको CB। चलो देखो, थोड़ा सा छोटा बड़ा या मान करके चलो सिमिलर है, एक जैसा है। ये ABC कोई त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज दिया है DEF। इसका ये कोण C है 30 डिग्री। इसके बाद कोण A 25 डिग्री। ये कोण ज्ञात नहीं है। इस त्रिभुज में ये है 125 डिग्री, ये कोण ज्ञात नहीं है, ये कोण 30 डिग्री है। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित त्रिभुजों में संगत भुजा ज्ञात कीजिए। तो संगत भुजा का अर्थ होता है दो त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहेंगे। तो यहाँ जैसे 30 डिग्री के सामने वाली भुजा FD है, तो चलो ये पहली भुजा इसको मान लिए, तो इसमें 30 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, एक चिन्ह मार दिए। यानी समान कोण 30 डिग्री, इसके सामने की भुजा DF और इसके सामने की भुजा AB संगत भुजा कहलाएगा। यानी DF और AB ये हो गया संगत भुजा। ये तो 30 डिग्री का हम लोग निकाले। दूसरा 125 डिग्री, यहाँ पर खड़ा होंगे तो इसके सामने DE दिखाई देगा, तो DE हो गया दूसरी भुजा। इसके बाद फिर आ जाओ, 125 डिग्री इसमें है ही नहीं, तो नहीं है तो दो कोण दिया हुआ है ना, तो दो कोण, तीन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो दो ठो को जोड़ लो, 30 और 25 55, 180 में से 55 घटा दो तो 125 होगा। इसका मतलब ये कोण 125 डिग्री है। पुनः इस त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कैसे निकलेगा? तो 180 में से दोनों का योग घटा दो, 125 और 30 155, 180 रुपया में से 155 रुपया घटाओगे तो 25 रुपया, यानी ये 25 डिग्री। तो अब आंसर आराम से निकल जाएगा। दूसरा 125 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, तो दूसरी भुजा इसको माने, तो 125 डिग्री के सामने वाली ये है, तो ये DE और CA संगत भुजा कहलाएगा। DE और CA। तो तीसरा बच गया, तो तीसरा कहलाएगा ही। वैसे ये हो गया बचा हुआ, तो 25 डिग्री के सामने DE होगा और AC सही है। CA को हो या AC को हो, बात है बराबर है। तीसरा हो गया 25 डिग्री के सामने खड़ा हो जाओ यहाँ, तो ये CB दिखलाई देगा, ये तीसरी भुजा। इसमें 25 डिग्री के सामने खड़ा हो जाओ तो FE दिखाई देगा, तो CB और FE, CB और FE ये हो गया तुमको संगत भुजा।
तो इस तरह दो त्रिभुज में अगर संगत कोण दिया रहेगा तो सामने वाली भुजा संगत भुजा कहलाएगा। जी। और सिर्फ संगत भुजा दिया रहेगा तो संगत कोण तलाश लोगे। जी। तो इस तरह से जो है इसमें एक उदाहरण और है जो बतला ही दे रहे हैं।